नमस्कार दोस्तों भोले विसर सीरीज में आज हम एक सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और सवाल यह है कि हरियाणा के लोगों को पूरी दुनिया में बहादुर माना जाता है, तो जब यहाँ अंग्रेज आए तो हरियाणा के लोगों ने क्या उनका मुकाबला किया या चुपचाप घर बैठ गए। अक्सर हमारी युवा पीढ़ी के पास इसका जवाब नहीं होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इतिहास में क्या कुछ दर्ज है और अंग्रेजों को हरियाणा में क्या दिन देखने पड़े थे। वैसे आम धारणा यह है कि भारतीय लोगों ने रोज रोज की कलह, झगड़े और राजाओं के अत्याचारों से तंग होकर अंग्रेजों का हमारे यहाँ आने पर स्वागत किया था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का भी यही कहना था। और हरियाणा के लोग दोस्तों इसका अपवाद थे। यहाँ के लोगों ने हर जगह पर अंग्रेजी की जो राज व्यवस्था थी, उनके द्वारा नियुक्त स्थानीय सरकारें थी, उनका 6-7 साल तक बहुत कड़ा विरोध किया था। स्वर्गीय डॉक्टर के.सी. यादव जी ने इस पर बहुत गहन शोध किया है और कई ऐतिहासिक तथ्यों को वो हमारे सामने लेकर आए थे। दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की पहली जो आवाज़ थी वो उत्तरी हरियाणा से गूंजी थी, जिसमें आज का अंबाला, करनाल, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिले शामिल थे। यहाँ पर लाडवा के नरेश होते थे गुरुदत्त सिंह और थानेसर के राजा होते थे भंगा सिंह। उन्होंने सारे सिख सरदारों को मिलाकर अंग्रेज विरोधी संघ बनाया था और यहाँ की जनता ने इस संकट के समय में अपने राजाओं की जी जान से मदद की थी। अंग्रेजों का नेतृत्व एक अनुभवी कमांडर कर्नल बर्न करते थे। कर्नल बर्न की सेना का मुकाबला सबसे पहले पानीपत के स्थान पर एक मराठा जनरल इकराब से हुआ था। फिर सिखों से झड़पें उनकी हुई और दोनों ओर से सैकड़ों लोग इस भयावह संघर्ष में मारे गए थे। सिखों में हताहत होने वाले बुढ़िया नरेश शेर सिंह भी शामिल थे। इतना होने पर भी सिखों ने साहस नहीं छोड़ा और अंग्रेजों से मुकाबले में वो पूरे नहीं उतर पाए, क्योंकि सैन्य शक्ति नहीं थी। थोड़े समय बाद सिखों का संघ भी टूट गया, जिसके कारण मार्च 1805 आते आते सिख सरदारों में जबरदस्त फूट पड़ गई। इधर अंग्रेजों ने भी इस फूट का पूरा लाभ उठाया। इसके लिए वो प्रसिद्ध थे ही, पहले ही फूट डालो राज करो, और उन्होंने सिख शासकों को आम जो माफी की घोषणा उन्होंने कर दी। बहुत से सिख सरदारों ने अंग्रेजों की आम माफी की घोषणा की शर्तों को स्वीकार किया और वे उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। पर लाडवा का जो बहादुर शासक था गुरुदत्त सिंह, उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। परिस्थितियों की परवाह किए बिना वो अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। लेकिन लड़ाई के लिए केवल जुनून नहीं चाहिए होता है दोस्तों, सैन्य शक्ति भी चाहिए होती है। अपने मित्रों के संबंध विच्छेद के कारण वह अकेला अंग्रेजों का मुकाबला करने में समर्थ नहीं था। फिर भी उसने 1 महीने तक अंग्रेजों से युद्ध जारी रखा और आखिर में करनाल में कर्नल बर्न की सेना से उसकी जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें लाडवा सरदार ने अदम्य साहस दिखाया, किंतु सेना था जो शस्त्र हैं उनकी कमी के चलते अप्रैल 1805 में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। जब उत्तर हरियाणा में फिरंगियों का विरोध हो रहा था, तब दक्षिणी हरियाणा यानी कि गुड़गांव, मेवात, पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले चुप नहीं बैठे थे। यहाँ की वीर जनता ने नए हाकिमों को मान्यता नहीं दी थी। उन दिनों के कागजात हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि दक्षिण हरियाणा के वीर ग्रामीणों ने न तो नए शासकों को भूमि का कर दिया और न अन्य किसी प्रकार के कर अदा किए, ना ही उनकी बातें मानी। कोई भी सरकारी अफसर, चाहे वह छोटा था या बड़ा था, उनके गांव में नहीं जा सकता था। और मजबूरी में यदि किसी को जाना ही होता तो उसे कम से कम पैदल सैनिकों की पूरी कंपनी साथ ले जानी पड़ती थी। इस पर भी गांव वाले उनका आरोप मानने की जगह उल्टा उनका उपहास उड़ाया करते थे और उनको वहां से भाग जाने का सुझाव दिया करते थे। ग्रामीण अंग्रेजों को ताना मारा करते थे कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी ये बंदूकें छीनकर बच्चों को खेलने के लिए दे देंगे। यदि कहीं सरकार ने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी की तो उल्टे उन्हें लेने के देने पड़ जाते थे। इस क्षेत्र के साहसी और युद्ध प्रिय लोगों ने नतीजों की परवाह किए बिना अंग्रेजों से भिड़ जाने का जोखिम उठाया था। ये लोग गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाते थे और अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने देते थे। उनमें से कई तो इतने साहसी हो गए थे कि दिल्ली तक मार करते थे। हरियाणा के इन विद्रोही तत्वों को दबाना अंग्रेजों के लिए टेढ़ी खीर बन गया था। तत्कालीन रेजिडेंट मेटकोप के शब्दों में अगर इसको आप जानने की कोशिश करें तो मेटकोप ने लिखा था कि एक गांव को नियंत्रण में लाने के लिए हमें 5 पलटन और तोपखानों के दस्तों को साथ ले जाना पड़ता है। यहाँ के वीर ग्रामीण आक्रामक होने की प्रतीक्षा न करते हुए सेना पर पहले ही टूट पड़ते थे। और यह भी मेटकोप और अन्य अंग्रेज जो अफसर हैं उन्होंने स्वीकारा है
कि ये ग्रामीण अपने शत्रु से शस्त्रों आदि सामग्री में, सैन्य ज्ञान विज्ञान में इनका कोई जानकारी नहीं थी, परंतु वे अदम्य साहस और बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला करते थे। ब्रिटिश सेना कई सालों की कोशिश के बाद ही इस क्षेत्र पर पूर्णतः विजय प्राप्त करने में सफल हो पाई। अगर आप बात पश्चिमी हरियाणा की करें, जिसमें सिरसा और फतेहाबाद का क्षेत्र शामिल था, वहां कई स्वतंत्रता प्रिय वीर जातियां थी। इन्होंने भी अंग्रेजों का जमकर विरोध किया और इस प्रकार मध्य क्षेत्र में, जिसमें आज का रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत है, भिवानी है और हिसार जिले का जो पूर्वी भाग है वो शामिल है, वहां पर भी अंग्रेजों को यही सब कुछ झेलना पड़ा। यहाँ अंग्रेजों ने सबसे पहले 1805 में एक रोहिल्ला सरदार को ये पूरा एरिया दे दिया था और यहाँ के लोगों ने कभी भी इस सरदार को भूमि कर अदा नहीं किया और वह इन लोगों के भारी विरोध से इतना हतोत्साहित हो गया कि इस दुखदायी अवस्था से छुटकारा पाने के लिए उसने त्यागपत्र अंग्रेजों को दे दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने एक अन्य सरदार अहमद बख्श को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया और अंग्रेजों को यह विश्वास था कि वह व्यक्ति अपनी असाधारण योग्यता से सफलता हासिल कर लेगा, किंतु उसको भी यहाँ से भागना पड़ा। अंग्रेजों ने इस असफलताओं के बाद एक योग्य व्यक्ति अबुद समद को यहाँ का प्रशासक बनाया। नए शासक से अंग्रेजों को उम्मीद थी कि वह प्रशासन की व्यवस्था ठीक करेगा, लोगों को दबा देगा, किंतु अबुद समद भी यहाँ पर असफल रहा और यहाँ की वीर जनता ने उनके बड़े पुत्र और दामाद को भिवानी तथा बोहर के युद्धों में मार गिराया, उनकी सेना को बुरी तरीके से हरा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1807 में अबुद समद भी ये पद छोड़कर चला गया। बिगड़ती स्थिति को ठीक करने के लिए अंग्रेजों ने एक अनुभवी अधिकारी कर्नल बॉल और दिल्ली के रेजिडेंट को सहायक गार्डनर के नेतृत्व में मार्च 1809 में यहाँ पर एक सेना भेजी। इस सेना को भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु जल्दी इसने बेरी, डिग्गल, काहनौर और निगाना के क्षेत्र को अपने अधीन में ले लिया और 4 मई 1809 को बलियाली, जो हिसार में एक जगह है, इस जगह पर इस सेना को 2000 लोगों ने घेर लिया था। गांव के वीर सैनिक जो थे वो किसान थे और कामगार बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन गांव वालों की भीड़ और कहाँ ये अंग्रेज जो अच्छे जिनके पास हथियार थे, और ग्रामीणों को हार का मुंह देखना पड़ा। अंग्रेजों ने 27 अगस्त 1809 को जो विद्रोहियों का गढ़ था भिवानी, उस पर आक्रमण बोला था। भिवानी के लोगों ने भी बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया और 2 दिन तक शत्रुओं को आगे नहीं बढ़ने दिया और तीसरे दिन 29 अगस्त को वे लोग असमर्थ हुए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कुछ पीछे हटकर शहर में आकर मोर्चेबंदी की। ब्रिटिश सेना चूंकि अच्छे उनके पास हथियार थे तोपखाने से, तो वह शहर की किलाबंदी को तोड़ने में सफल हो गई और इसके बाद 2 तरफा हमले उन्होंने बोले। भिवानी के लोग बड़ी वीरता के साथ लड़े लेकिन हार गए और इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी हानि उठानी पड़ी। अंग्रेजों का एक अफसर और 18 अन्य सैनिक जो थे वो मारे गए थे और 120 गंभीर घायल हुए थे। दूसरी तरफ 100 के करीब हरियाणवी वीर जो थे वो इस युद्ध में काम आए थे और इस प्रकार लगभग 6-7 सालों के कड़े संघर्ष के बाद 1809 में अंग्रेज इस क्षेत्र को में जो विरोध था उसको समाप्त करने में सफल हुए। हरियाणा वासी हार गए, परंतु ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति से हारना ही तो था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने दिल्ली में मराठों और मुगलों की सम्मिलित शक्ति को हराने वाली इतनी बड़ी शक्ति को ललकारने का साहस किया था और बिना लड़े उसे अपने क्षेत्र में नहीं घुसने दिया था। तो इसका मुकम्मल जवाब यह है दोस्तों कि जब अंग्रेज हरियाणा में आए थे तो अंग्रेजों को काफ़ी वक्त लगा था हरियाणा को अपने काबू में करने के लिए, क्योंकि यहाँ हर गांव अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था और जो लड़ता है दोस्तों वो हारे या जीते उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है और हरियाणा की बहादुरी का इतिहास अंग्रेजों के इतिहास में भी दर्ज है। ऐसी कहानियों के लिए देखते रहें दोस्तों हरिभूमि टीवी और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, नमस्कार।